कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल। कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश ललितपुर जनपद से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ के जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह आईएएस ने जब अन्ना पशुओं को सड़क पर देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। जिस पशु के सहारे किसान अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं पशुओं को जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में दो बातें निकल कर आती हैं। अगर शहर के किनारे पशुओं को छोड़ा गया तो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, और गांव में छोड़ा गया तो दूसरे किसानों की फसलों का नुकसान करते हैं। ऐसे में श्री मानवेंद्र सिंह के सामने एक ही विकल्प था कि ऐसे तमाम अन्ना पशुओं को आश्रय देकर एक मुहिम की शुरुआत की जाए, जिससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके और किसानों को ये बताया जा सके कि जिस अन्ना पशु को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है, उसका पौराणिक कितना महत्व है। गौवंश प्रारंभ से ही इंसानों का पालक रहा है, कभी दूध दही देकर, तो कभी नंदिनी, तो कभी कामधेनु बनकर। कृष्ण की जीवनाधार गैया आज भी बहुत काम की है। हे बुद्धिजीवी मानव अब तो समझ ले, यह प्रकृति का हमारे लिए वरदान है। प्रकृति द्वारा रचित यह कृति कितनी महान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। क्यों छोड़ते हो आवारा ऐसे घटक को, जिसका हमारे ऊपर एहसान है। अपने को बतलाता रे मानव श्रेष्ठ तू यहाँ, पर ऐसा लगता है तू बड़ा नादान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और वसा की खान है। हमें जो देते हैं दूध, वह वास्तव में अमृत समान है। गोबर मूत्र का खूब करो प्रयोग, क्योंकि यह हमारी भूमि की जान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। बेजान नहीं बस केवल ये बेजुबान है। और इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी हमारे विभाग उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड UPCLDF को सौंपा,
जिसे 1 महीने के अंतर्गत निर्माण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई और इसे हमारी संस्था के प्रबंध निर्देशक महोदय श्री A.K. सिंह द्वारा चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया और ललितपुर जनपद में हमारे कुशल अभियंताओं द्वारा निर्धारित समय 1 महीने के अंतर्गत पूर्ण करके विभाग को या जिलाधिकारी महोदय को ये कार्य सौंप दिया। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका जब लोकार्पण किया गया तो उस पर उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर की और हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री मानवेंद्र सिंह जी को पुरस्कृत भी किया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से दिल्ली में जाकर के पुरस्कृत किया गया। तो जिलाधिकारी महोदय की भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए कि श्री मानवेंद्र सिंह जी ने इतना बड़ा काम गौ संरक्षण के लिए किया है। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और यहाँ जो गोचर की ज़मीन कब्जा किए हुए थे लोग, उसको खाली कराया गया और इसी में एक हमारा जो मॉडल के रूप में जो आज घोषित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल्याणपुरा, गोवंश आश्रय स्थल कल्याणपुरा को उन्होंने चयनित किया। इसमें 1.5 एकड़ ज़मीन थी यहाँ पर, तो उन्होंने इसको चारों तरफ से सुरक्षा खाई मनरेगा योजना से खुलवाई और चूँकि सरकारी धनराशि थी नहीं तो उन्होंने जिला पंचायत निधि, मिनरल फंड और राइफल क्लब और जिला और अन्य निधियों से इस तरह से वहाँ निर्माण कार्य शुरू किया। श्री मानवेंद्र सिंह ने बेकार पड़ी 150 एकड़ गौचर भूमि को विधिवत रूप से प्रशासन और जन सहयोग की मदद से कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल तैयार कराया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के एक मॉडल के रूप में घोषित किया। इस गौशाला का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड ललितपुर के अंतर्गत श्री R.P. सिंह अधिशासी अभियंता CLDF ललितपुर की अगुवाई और श्री रामेश्वर प्रसाद सहायक अभियंता और सुरेंद्र कुमार अपर अभियंता की देखरेख में बहुत ही कम समय में कराया गया, जिसको अंतिम रूप दिया कर्मठ ठेकेदार संजय कुमार जैन ने। बहुत परेशानी थी। दूसरा, आए दिन हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ करते थे, काफी दुर्घटनाएं हुआ करती थी। आज ये स्थिति है कि ललितपुर जनपद में कोई भी रोड पे गौवंश नहीं दिखता है, न किसानों को परेशानी है और न हाईवे पे कोई भी दुर्घटना हो रही है। गौशाला की देखरेख के लिए श्री मानवेंद्र सिंह ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री कृष्ण शाक्या को बतौर इंचार्ज नियुक्त किया। श्री मानवेंद्र सिंह जी ने कई और गौशालाओं का शुभारंभ कराया, जिसमें प्रमुख है अमझरा घाटी की 200 एकड़ में बनाई जाने वाली ऐसी गौशाला जो गौ वंश के साथ साथ प्रकृति से भी इतनी परिपूर्ण है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हमारे गौवंश में होता है, गाय माता में होता है, गौ माता में होता है। तो उनकी सेवा करना सभी का फर्ज है, दायित्व है और इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए सभी हमारे पुलिस कर्मियों ने भी इसमें सहयोग किया। मैंने स्वयं भी गौशाला में योगदान किया और मैं समझता हूँ ये करके हमने किसी को उपकार नहीं किया बल्कि अपना एक दायित्व का निर्वहन किया है और सभी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, मेरा ये मानना है। 150 एकड़ में फैले कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल में श्री मानवेंद्र सिंह की कोशिश थी कि गौशाला ऐसी हो जिसमें चरागाह समेत वो तमाम सुविधाएं हों जिससे गौवंश के भोजन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था न करनी पड़े और आसानी से हरा चारा उपलब्ध हो। कल्याणपुरा गोवंश आश्रय स्थल कॉन्सेप्ट जो था वो नस्ल सुधार का भी था। पीछे आप देख सकते हैं कि 2/3 हिस्से पर चारा उगाने की व्यवस्था है
आप देख रहे होंगे कि पीछे नेपियर घास लगी है, जो कि बहुत प्रत्येक गोवंश आश्रय में इसको रिकमेंड किया गया कि ये लगाई जाए, क्योंकि एक बार लगा दी जाती है और बरसों तक ये चलती रहती है। बीच बीच में काट काट के लोग खिला सकते हैं इसको, और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है। और जो आपने नस्ल सुधार की बात की, ये कल्याणपुरा गोवंश आश्रय स्थल में नस्ल सुधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हमारा यह है कि हम कुछ ऐसी गायों को एक जगह संरक्षित कर रहे हैं जो कि बच्चा दे सकती हैं, तो उनको हमने थारपारकर नस्ल के सांडों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और गिर का भी अब काफ़ी प्रचलन हो गया, इसका दूध काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो उस नस्ल के सांड को भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जिला अधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह की कोशिश थी कि अगर देसी गायों की नस्ल में सुधार कर दिया जाए तो गौवंश अभी भी किसानों की जरूरत बन सकता है। इसके लिए श्री मानवेंद्र सिंह ने उन्नत किस्म के 2 गिर सांड और 1 थारपारकर सांड की व्यवस्था की है। आज कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल में 3000 पशुओं के रहने की व्यवस्था है और इतने ही पशु यहाँ रहते हैं। यहाँ उन गायों के लिए अलग से इंतजाम किया गया है जो गर्भधारण के लिए तैयार हैं। ऐसी गायों के बीच में थारपारकर और गिर सांडों को छोड़ दिया जाता है, जिससे इनकी नस्ल में सुधार हो सके और ये किसानों को अधिक से अधिक दूध दे सकें। भविष्य में नस्ल सुधार के माध्यम से गौशाला को आय का स्रोत भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कल्याणपुरा गौवंश आश्रय स्थल में वर्मी कंपोस्ट का प्लांट न केवल सफलतापूर्वक चल रहा है, बल्कि गौवंश आश्रय स्थल के आय का स्रोत भी बना हुआ है। ये फाइनली खाद तैयार हो रही है। क्योंकि अब बैल का उपयोग होता नहीं है और गाय के गोबर को यहाँ पर आपने देखा होगा कि वर्मी कंपोस्ट के बड़े बड़े कल्याणपुरा नाम से जो वर्मी कंपोस्ट है, दूसरे जनपदों में भी उसकी खरीद हो रही है। यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सुबह होते ही गायों को मैदान में छोड़कर यहाँ विधिवत रूप से साफ सफाई की जाती है। गौशाला में सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिससे यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर पशुओं के कानों में ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाता है, जिससे पशुओं के व्यवहार और उनकी गिनती की जा सके। यहाँ एक पशु चिकित्सक की भी नियुक्ति की गई है, जो रोज सुबह सुबह पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ देशी सांडों के बधियाकरण की भी व्यवस्था है, जिससे इस नस्ल को यहीं रोका जा सके और उन्नत नस्लों को बढ़ावा मिल सके। वेटरनरी डॉक्टर ने बताया कि पशुधन को कैसे जन सहयोग भी मिल रहा है। तभी जन सहयोग से ही हो रहा है। ये मैक्सिमम सब चीजें यहाँ पे जो भी हो रही हैं जन सहयोग से हो रही हैं। तो अपने पास जितना भी जी अभी जन सहयोग से ही चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। आगे चल के आसपास के लगभग सभी किसान मिलजुल कर भूसा देते हैं, जिससे पशुधन के भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है और जो बचता है उसे भूसा बैंक में जमा कर दिया जाता है। यहाँ उन्नत नस्ल के लिए प्राकृतिक गर्भाधान के अलावा कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था है, जिसमें गायों के गर्भ में उन्नत किस्म की नस्ल का बीज डालकर उनकी नस्ल में सुधार किया जा रहा है। ललितपुर जिले में श्री मानवेंद्र सिंह जब तक जिला अधिकारी के रूप में रहे, उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसे ललितपुर हमेशा याद रखेगा। उनमें से एक है नदी का जीर्णोद्धार। आपने बंद पड़ी उरी नदी की खुदाई करवाकर उसे फिर से जीवंत कर दिया है। भगवान ने वराई के भाई जाओ मोरी नदी का उद्धार करो,
इससे आप सब जीव जंतु भी होंगे खुश और गांव वाले भी होंगे। हमारे 10-12 गांव के आदमी इससे बहुत लाभ ले रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला पानी की किल्लत से जूझ रहा था, वहां दूसरी तरफ वहां के डीएम मानवेंद्र सिंह ने वहां के सभी जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर दिया। उनके सराहनीय काम के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। क्या है पूरी रिपोर्ट, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में ललितपुर और ललितपुर वासी श्री मानवेंद्र सिंह जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ श्री मानवेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ रामेश्वर प्रसाद, सहायक अभियंता का, जिन्होंने मुझे इसकी शूटिंग हेतु न केवल सभी तरह की सहूलियतें प्रदान की, बल्कि अपने मार्गदर्शन से इस वृत्तचित्र को समय समय पर दिशा भी प्रदान करते रहे।